प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई के तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। और भाइयों और बहनों और हमारे रिस्पेक्टेड एल्डर्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि खुदावन के फजलो करम से आप सब लोग स्वस्थ हैं, आप लोग सुरक्षित हैं। खुदा ने अपनी रहमत की चादर से ओढ़कर आपको संभाल के रखा है और आप उसके पंखों तले बिल्कुल सुरक्षित रिफ्यूज में हैं, उसके रिफ्यूज में हैं। दोस्तों, एक बार फिर जिंदों की जमीन पर हमारे खुदा ने रखा है हमें, और आज एक बार फिर प्रभु की अजीम कृपा से खुदा के जीवत कलाम को हम आपके सामने लेकर आए हैं। वो कलाम जो धरती और आकाश टल जाएंगे पर एक बिंदु, इवन अ स्मॉल टिटल विल नॉट पास अवे, एक बिंदु भी टलेगा नहीं। ये कलाम राजाओं का राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह का कलाम है। मेरे अजीजों, एक बार फिर परमेश्वर ने ये मौका दिया है, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। दोस्तों, मैं आज आपको एक बड़ी अच्छी दृष्टांत बताना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने जब इस धरती पे थे, वो लगभग 2022 साल पहले, प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ा अच्छा एक छोटा सा दृष्टांत सुनाया। एक ही वर्ष है, एक ही पद है बाइबल का, पर उसमें बहुत जबरदस्त गहराई है। इट्स ओनली वन वर्स इन द बाइबल बट इट्स प्रेग्नेंट विद ग्रेट मीनिंग। और मेरे अजीजों, एक बार फिर परमेश्वर की बड़ी अजीम कृपा से ये वचन हम आपके सामने लाना चाहते हैं। उम्मीद करता हूं कि दुनिया की खिड़कियों को आप बंद कर दें और सिर्फ खुदा की तरफ चंद लम्हों के लिए हम अपना अटेंशन, अपना ध्यान लगाएं। दोस्तों, हमेशा लोगों को यही मन में रहता है कि हम किसी तरह ऐसा कुछ हो जाए कि हमें कुछ खजाना मिल जाए। ट्रेजर, खजाना, ट्रेजर आइलैंड एक नॉवल है, उसको लोग पढ़ते हैं और युग युग से इंसान की यही तलाश रही कि किसी ना किसी तरह हमें खजाना मिल जाए। और मैं उम्मीद करता हूं मेरे अजीजों, शायद आप किसी पार्क से गुजर रहे हों या कहीं से गुजर रहे हों या किसी हिल स्टेशन में हो या किसी किन वादियों में जा रहे हो या किन्हीं केव्स के अंदर हो, गुफाओं में हो, और आपके मन में ये विचार आए, यार ऐसे कोई पुराना कोई खजाना मिल जाए, कोई ऐसे मिट्टी का बर्तन मिल जाए या कोई ऐसा संदूक मिल जाए जिसके अंदर बेशकीमत सामान हो या ऐसी खास ट्रेजर हो तो मजा आ जाए। तो दोस्तों, बचपन से हम लोग बचपन में भी सोचा करते थे, यार काश कोई खजाना मिल जाए, और बचपन से गेम भी खेलते हैं हम लोग, ट्रेजर हंट।
आपको तो पता है ट्रेजर एंड खजाना को ढूंढना, लोग पर्चियां इधर उधर लिख देते हैं, क्लूज देते हैं और वो पढ़ पढ़ के लोग ढूंढते हैं खजाने को। खास तौर से पिकनिक्स में होता है ये। तो खजाना लोग ढूंढ रहे हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि हुआ ये एक दफा कि एक शख्स जो एक मेरे ख्याल से एक मजदूर टाइप का आदमी, गरीब आदमी, वो क्या कर रहा था कि वो खेत में काम करता था। मेरा पूरा यकीन है वो मालिक के खेत में काम करता था, गरीब आदमी था, हायर्ड लेबरर था और पत्थर वत्थर तोड़ता होगा। और वो जो ज़मीन थी, वो जो खेत था, वो मेरे हिसाब से बिल्कुल बैरन था, बंजर था, उसमें कुछ खास निकलता नहीं था या कुछ खास उगता नहीं होगा, मुझे मालूम नहीं। पर वो ऐसे हाल में बेचारा, शायद बड़ा गरीब टाइप का आदमी होगा, ज़्यादा उसके पास धन दौलत नहीं था और वो बेचारा वहाँ मजदूरी करता होगा। और एक दिन काम करते करते शायद उसकी ज़िंदगी ऐसी हो गई होगी, यार क्या करूँ यार, कहाँ मैं फंस गया हूँ, कहाँ काम करता हूँ, मालिक की सुननी पड़ती है डांट, घर जाता हूँ बीवी की डांट सुनता हूँ, बच्चे भी मेरे से परेशान रहते हैं, क्या करूँ इस ज़िंदगी का। शायद वो बड़े मायूस होगा, लाइफ में बड़ी मायूसी से काम करता होगा, मुझे मालूम नहीं। पर ऐसी हालत में एक दिन, एक ऐसा दिन आया मेरे अजीजों, एक ऐसा स्पेशल डे आया उसकी लाइफ में कि जब वो काम कर रहा था, शायद उसने फावड़ा चलाया होगा यूं करके, है कुल्हाड़ी चलाई होगी, और क्या होगा, वहां पे अचानक एक आवाज आई, टंग। फिर उसने मारा फावड़ा, टंग। और ये क्या आ रही आवाज, कमाल हो गया, ऐसी आवाज तो कभी आई नहीं, ये पत्थरों में ऐसी आवाज आती नहीं। उसने वहां खोद के देखा होगा, वहां जब खोद के देखा तो क्या देखा उसने कि वहां पे एक संदूक टाइप का कुछ डब्बा दिखा उसको। आज देखा ये क्या चीज है यार, और खोदा होगा, और खोद के फिर इधर उधर देखा होगा उसने, कोई मुझे देख तो नहीं रहा है, कोई देख तो नहीं रहा। और फिर उसने वो डब्बा बाहर निकाला। वो डब्बा नहीं था मेरे अजीज, वो शायद एक खास किस्म का संदूक था, एक बॉक्स होगा। और उस बॉक्स को उसने फिर अपने किसी तरह से लोहे से खोल खाल के, फावड़े से तोड़ के वो ताला खोला होगा और इधर उधर देखता होगा, पता नहीं इसके अंदर क्या है। और फिर उसने जब खोला तो उसका जबड़ा नीचे आके गिर गया होगा, हैरानी से आंखें पॉप आउट कर गई होंगी और वो हैरान हो गया मेरे अजीजों, ही वाज अमेज्ड। उसके अंदर खजाना, ट्रेजर, उसके अंदर खजाना था। और कुछ समय के लिए शायद उसकी दिल की धड़कन मिस हो गई होगी कुछ क्षणों के लिए, और ऊपर सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया होगा, और उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई होगी कि वो हैरान हो गया कि इस इलाके में, इस जगह में, इस खेत में ये खजाना कहां से आ गया भाई। हैरान हो गया होगा मेरे अजीजों, ही वॉज अमेज्ड। और वहां पे मेरे हिसाब से सोने की अशरफियां, चांदी की अशरफियां और हीरे मोती और खास किस्म के बड़े बड़े बेशकीमत जवाहरात और ऐसी चीजें जिससे वो हैरान हो गया होगा, मोस्ट प्रेशियस थिंग्स। शायद वो खजाना शायद करोड़ों रुपयों का होगा, हमें मालूम नहीं, बट इट वॉज बेशकीमत, इट वॉज अनमोल, इट वॉज स्पेशल। और वो देख के हक्का बक्का रह गया और उसको समझ नहीं आया क्या करे, क्या करना चाहिए उसको, करना क्या चाहिए। दोस्तों आप बोलोगे, मेरे ख्याल से वो खजाना लेके भाग जाना चाहिए उसको एकदम, ही शुड रन अवे विद द ट्रेजर। नहीं, वो भागेगा तो, और जो मालिक है उसको मारेगा पकड़ के, और सारे गांव वालों के सामने उसकी बेइज्जती हो जाएगी। क्या करे वो, या आप सोचें कोई बात नहीं, लालच नहीं करनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके रोज निकाले और उसको बेच के अपने मकान बनाए, अपने घर बनाए, बड़ी बड़ी चीजें करें। शायद आपके मन में ये विचार आ रहा होगा, मेरे अजीजों वो भी ठीक नहीं है, कभी ना कभी तो चोरी पकड़ी जाएगी, और ये भी हो सकता है कि उस खजाने को कोई और ढूंढ ले और वो आदमी उसको ले जाए। तो बड़ा परेशान, उसके समझ के बाहर कि करें तो क्या करें और कैसे करें। ये तो बहुत जबरदस्त खजाना मिल गया और मेरी तो लॉटरी जैसी निकल आई। और उसने क्या करा, क्या कर सकता है, सर खुजलाया होगा उसने, और
आसमानों की ओर देखा होगा, पसीने छूट रहे होंगे उसके, घबराहट होगी कि क्या करूं इस खजाने का, कैसे करूं। अचानक एक आइडिया आया उसका। आइडिया शायद आप सोचेंगे बड़ा बेवकूफ, नामाकूल, अहमक किस्म का आदमी है वो, जो उसने करा। मेरे अजीजों, भाइयों और बहनों, ये करा उसने। वो वहां से निकला और जैसे निकला वहां से सीधा गया मालिक के पास। जरूर गया होगा मालिक के पास, बोलोगा मालिक, सरकार, राजा साहब, मैं आपकी ये जमीन खरीदना चाहता हूं। राजा साहब भी हैरान हो गए। अरे तू मजदूर जमीन खरीदेगा? पैसे हैं तेरे पास? खाने के लिए तो है ही नहीं पैसे, भीख मांगता रहता है, काम करता रहता है? कहां से लाएगा तू? खूब हंसा होगा राजा। अरे ये जमीन खरीदेगा? औकात है तेरी जमीन खरीदने की क्या? सर, राजा साहब, ये जमीन खरीदना चाहता हूं, कितना लेंगे? उसने एक रकम बोला, बहुत बड़ी रकम थी। उसने कहा सर मैं दे दूंगा, कुछ भी देने के लिए तैयार हो। इस जमीन से मुझे प्यार हो गया है, ये जमीन मुझे चाहिए हर हाल में, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। उसकी इस दीवानगी को देखकर, इस जुनून को देख के मालिक ने कहा चल ये रकम दे और तू ले ले, वैसे भी मेरे किस काम की है, कुछ उगता तो नहीं होगा, एक बंजर टाइप की जमीन है, पत्थर तोड़ते हैं उसमें हम, खामखा तेरी सैलरी भी पड़ती है मुझे। शायद सोचा होगा उसने ऐसे, और दे दी उसको जमीन। नहीं दी नहीं, अरे रकम तो देना है भाई। और वो आदमी वापस गया। कैसे इकट्ठा करेगा पैसे? ये चीज जो दुनिया के नजर में बेवकूफी थी, ये करा उसने। मेरे अजीजों, क्या करा उसने? उसने घर का एक एक सामान, सही सुना आपने, घर का एक एक सामान नीलाम कर दिया, बेच दिया। हर बर्तन, हर कपड़ा, हर चप्पल, हर सुई, छोटी से छोटी सुई भी क्यों ना हो, हर चारपाई, हर कुर्सी, और हर एक चीज, घड़ी हो, कुछ भी हो, शायद उसके पास बैल हो काम करने के लिए, शायद छोटी सी उसकी अपनी जमीन हो, छोटी सी गांव में, वो भी बेच दी उसने। जो भी कुछ था मेरे अजीजों, every possession that he ever possessed, he sold it. उसने उसको बेच दिया। शायद अपनी बीबी के सारे गहने बेच दिए, और एक एक कपड़ा बेच दिया, एक एक जूता बेच दिया, उसने बच्चों का सामान बेच दिया, एक एक बर्तन बेच दिया, जैसे मैंने बताया, हर एक चीज बेच दिया। छोटे से बड़ी चीज जो भी उस गरीब के पास थी, उसने उसको नीलाम कर दिया, बेच दिया। और उसने एक एक कौड़ी कौड़ी करके, एक एक पैसा कर करके उसने इकट्ठा किया। और वो पैसा, कुछ समय लगा होगा, पर सड़क पे आ गया। वो एक फकीर बन गया, एक भिखारी बन गया, कंगाल हो गया वो। उसकी शायद बीवी ने भी सोचा होगा, क्या कर रहा है तू बेवकूफ, मेरा आदमी, सब कुछ बेच दिया, बच्चे क्या खाएंगे, हम क्या खाएंगे, बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, क्या कर दिया तूने तो घर मकान सब कुछ बेच दिया, हम तो सड़क पे आ गए। ठीक है, उसने कहा सड़क पे आ जाओ, मैं सर फिरा हूं, मुझे जुनून चढ़ गया है, ये जमीन मुझे लेनी है हर हालत में। दोस्तों, आपको पता है कि वो जमीन क्यों लेना चाहता है? यू नो दैट, आपको पता है। इसलिए दुनिया के नजर में वो बेवकूफ, एक अहमक, एक नामाकूल आदमी, और उसने ये फुलिशनेस करी। लोग सोच रहे थे, लोगों को समझ नहीं आ रहे थे, पड़ोसी हैरान होंगे, उसके दोस्त हैरान होंगे कि क्या कर दिया हमारे पड़ोसी और दोस्त ने, सब कुछ ही नीलाम करके बर्बाद हो गया वो, जरूर बर्बाद हो गया वो। और पैसा इकट्ठा करके उसने वो जमीन खरीद ली, वो जमीन खरीद ली। और अगर उसने वो जमीन खरीदी तो वो खजाना अब उसका हो गया। दोस्तों, खजाना उसका हो गया। और बाइबल में लिखा है, मैं पढ़ना चाहूंगा मत्ती के 13वें अध्याय में, मैथ्यू चैप्टर 13 और इसके 44th वर्स में क्या लिखा है? अगेन द किंगडम ऑफ हेवन इज लाइक अनटू ट्रेजर hid in a field, the which when a man hath found, he hideth, for the joy thereof goeth and selleth all that he had and buyeth that field. Praise the Lord. उसने उसको हासिल कर लिया, उसकी कीमत चुका दी और उसको अपना बना लिया, और वो खजाना उसका हो गया। कौन है वो? ये जो फील्ड है, ये जो खेत है, वो क्या रिप्रेजेंट करती है?
वो क्या दर्शाती है? इस दुनिया को दर्शाती है। ये पापी दुनिया को दर्शाती है। और वो कौन है जिसने अपना सब कुछ दे के कंगाल हो गया? उसने जो सब कुछ था उसका, उसने सब कुछ दांव पे लगा दिया, सब कुछ दे दिया। वो कौन है जो आया उसको खरीदने के लिए? वो हमारा खुदावंद यीशु मसीह है मेरे अजीजों। ही इज दी लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। वो आया, खुदावंद मुजस्सम हुआ, इस धरती पे आया 2022 साल पहले। वो परमेश्वर जिसने धरती और आकाश और भूमंडल को एक शब्द से बोला, वो परमेश्वर इस दुनिया में आया। क्यों आया? क्योंकि एक खजाना देखा उसने। एक खजाना था इस दुनिया में। दोस्तों, वो खजाना कौन है? वो खजाना आप हैं और मैं हूं। यू आर दैट ट्रेजर एंड आई एम दैट ट्रेजर। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे अजीजों, उसने हमें बेशकीमत समझता है। वो हम उसके नजर में अनमोल है। द सोल इज प्रेशियस, वन ऑफ अ काइंड। हमारी आत्मा एक तरफ दुनिया की दौलत और एक तरफ एक फकीर की आत्मा भी क्यों ना हो, फिर भी जिंदगी का एक दिन नहीं मिल सकता। दोस्तों, आप पूरी दुनिया एक तरफ और आप एक तरफ, खुदा आपको सबसे ज्यादा दर्जा देता है, सबसे ज्यादा कीमत लगा आपकी है। यू आर मोर प्रेशियस, मोर कॉस्टली देन एनीथिंग। ही लव्स यू बियॉन्ड एनीथिंग एंड ही केम, ही लेफ्ट द हेवंस फॉर यू। यू आर हिडन इन दैट फील्ड। हिडन फॉर व्हाट? पाप ने हमें दबा दिया है। उस पाप की डेबरी में फंसे हुए हम उस जमीन में हम लोग जकड़े हुए हैं पाप में। हम अब खुद नहीं निकल सकते। हम वही हैं। दुनिया के नजर में शायद आपकी कोई कीमत ना हो, लोग आपको बेकार, बेवकूफ, यूजलेस, फुलिश समझे। नो प्रॉब्लम। आप तो सोचे मेरा तो कोई भी नहीं है, मुझे कोई पसंद नहीं करता, नो वन केयर्स फॉर मी, नो वन लव्स मी। कोई बात नहीं मेरे दोस्तों, एक है जो आपकी परवाह करता है, एक है जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। ऐसी मोहब्बत जो बाइबल बताती है अनंत काल की मोहब्बत रखता है। वो आया और उसने, इस आदमी ने तो सब कुछ बेचा, पर यहां प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी। फिलिपियों 2 में पढ़ते हैं कि वो खुद कंगाल हो गया। एक उसने नौकर का एक रोल लेके वो आया हमारे बीच में, नौकर बन गया, वो सेवक बन गया, बॉन्ड सर्वेंट बन गया। वो सब ठीक है। सबसे बढ़कर मेरे अजीजों, उसने अपनी जान दे दी। क्यों? क्योंकि हम गुनहगार, हम पापी, पाप की मजदूरी मृत्यु, वो मृत्यु उसने अपने ऊपर सह ली मेरे दोस्तों। क्योंकि आप उसके लिए प्रेशियस हो, आप उसके लिए बेशकीमत हो, अनमोल हो। आपको खरीदना चाहता था, उसने अपना लहू बहाया, अपनी जान दे दी सलीब पर। वो मारा गया, गाड़ा गया, उसको दफना दिया गया। पर उसने कहा, ये जरूर है कि मैं मरूं, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, परंतु तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। और अपने वादे के अनुसार वो पुनरुत्थान और जीवन जी उठा। उसने कहा, मैं ही हूं पुनरुत्थान और जीवन। और उसने वो साबित किया कि वो खुदावंद है, वो परमेश्वर है। जब वो तीसरे दिन जी उठा, मौत उसको रोक ना पाई, कब्र उसको रोक ना पाई, और वो जी उठा। वो जीवत उद्धारकर्ता, जीवत परमेश्वर, जीवत मुक्तिदाता, वही है प्रभु यीशु मसीह। दोस्तों, वो आपको हासिल करना चाहता है। उसने कीमत चुका दी है, कीमत चुका दी आपकी। आपको सिर्फ ये कहना है, ए मेरे खुदावंद, मैं आपके शरण में आता हूं, मैं आपके चरणों में आता हूं। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए प्रभु। मैं गुनहगार हूं, मैं पाप में जकड़ा हुआ हूं, दबा हुआ हूं, डूबा हुआ हूं इस पाप के सागर में। प्रभु, मेरी कोई आस ना कोई उम्मीद है। प्रभु, मुझे बचा लो, मुझ पापी पर दया करो प्रभु। हैव मर्सी अपॉन मी। प्रभु, मेरे पाप क्षमा कर दीजिए। मैं पूरे मन से विश्वास करता हूं कि आप मेरे पापों के लिए, मेरे लिए आप सलीब पर मारे गए, आपका लहू बहाया गया, आपको दफनाया गया। तीसरे दिन आप जी उठे और जीवत ही स्वर्ग में गए और दोबारा लौट कर आएंगे। प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे प्रभु हैं, आप मेरे उद्धार करता है। और आज मैं आपको अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता और प्रभु करके
ग्रहण करता हूँ। मेरे दिल में आ जाओ प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह अपने जिंदा उद्धारकर्ता के नाम में मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, अगर आपने ये प्रार्थना करी है, अगर आपने ये प्रार्थना करी है, तो आपके पाप क्षमा हो गए हैं, आप परमेश्वर की संतान बन गए हैं, आप अंधकार से रोशनी में आ गए हैं और अनंत काल की मृत्यु नरक से खुदावन प्रभु यीशु मसीह ने आपको बचा के अनंत काल के जीवन में ले आया है, हमेशा की ज्योति में ले आया है। इससे बढ़कर और कोई खुशी नहीं है। दोस्तों, उसको अपना खजाना बना लो, उसको अपना खजाना बनाओ, अपने आप को सरेंडर कर दो, दे दो उसको, क्योंकि उसने अपना सब कुछ दिया, अपनी जान दी आपको बचाने के लिए। दोस्तों, यू आर हिज peculiar, wonderful, lovely treasure. Will you treasure him? क्या आप उसको अपना खजाना बनाएंगे? क्या उसको अपनाएंगे? सोचिए इसके बारे में। God bless you. अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, हर बुधवार शाम 6:30 बजे और शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।